व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग किंगडम का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ हमने देखा था कि राजा का बेटा उसका दोस्त डोंगाई नाम के गांव जाते हैं अपने पिता यानी कि राजा के बारे में पता लगाने कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन वहाँ जाके उन्हें कुछ और ही दिखता है। वहाँ से आश्रम में उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं जिन्हें वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस भेज देते हैं। पर यह बात जब सीईओ को पता चलती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि वो लाशें दोबारा से जिंदा हो जाएंगी। तो इसके आगे की कहानी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो सारे मरे हुए लोग जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ वो सारे सैनिकों के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ तो उनकी चपेट में आ जाते हैं, पर बियोंग और कुछ सैनिक बच जाते हैं जो भागते हुए जेल की तरफ जाते हैं। पर वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कुछ लोगों को काट लेते हैं। अब मजिस्ट्रेट खुद को उसी जेल में बंद कर लेता है जिसमें कि सीईओ बंद है। इन लोगों के साथ एक सैनिक भी होता है जो कि जेल का ताला बंद करता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उसे भी काट लेता है जिसके कुछ समय बाद वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। पर यहाँ मौका रहते हुए सीईओ उसे मार देती है, जिससे कि वो खुद की और मजिस्ट्रेट की दोनों की जान बचा लेती है। अब यहाँ एक जुड़वा कैदी भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरा नहीं। और जब ज़ॉम्बी वाला दूसरे को काटने की कोशिश करता है तो वो उसे काट नहीं पाता। इसी तरह से उन दोनों में भागा दौड़ी मची रहती है। उधर दूसरी तरफ योंगशी बचे हुए लोगों की जान बचा रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक औरत भागते हुए आ रही है जिसके साथ उसका बच्चा भी है। अब योंगशी उसे हाथ देता है जिससे कि वो उसे बचा सके, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ऊपर खींच पाता वो ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी मार डालते हैं। पर यहाँ पर वो लोग उसके बच्चे को बचा लेते हैं और उसे सेफ जगह पर ले जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ योंगशी बहुत ही परेशान था क्योंकि जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे वो एक टेरेस थी जिसका दरवाज़ा लॉक था, जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल था। पर वहीं दूसरी तरफ अब पूरे शहर में लोग ज़ॉम्बीज़ बनना चालू हो गए थे। हर तरफ तबाही थी और शाही लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे। इसी बीच एक बच्ची दूसरे बस्ती में चली जाती है जहाँ वो एक लड़की को काट लेती है, जिसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। उस बस्ती में भी हर तरफ लाशें बिछना शुरू हो जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। उसी बस्ती के एक घर में हम देखते हैं कि एक माँ ने अपनी बेटी को बॉक्स में बंद कर दिया था ताकि वो उसे कुछ नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसकी दूसरी बेटी बाहर ही रह जाती है। अब वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप मुझे डरा रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन उसकी माँ का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो उसे पकड़कर खा जाती है। अब ये वायरस दोस्तों पूरे कोरिया में फैलना शुरू हो गया था। अगर जल्दी इसे रोका नहीं गया तो ये मुसीबत बन सकता है। पर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब पूरी बस्ती जल रही थी और ये सब दूर खड़ा ली चैंग देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। पर इसी बीच वो देखता है कि उसके सामने वाले पुल में बचे हुए लोग भागते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे हजारों ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे थे, पर कुछ उनका शिकार बनते जा रहे थे। ये सब देख के ली चैंग वहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए उसका दोस्त योंग वहाँ पर पहुँच जाता है, जो उन ज़ॉम्बीज़ पर तीर चलाता है। पर वो इतने ज़्यादा थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब धीरे धीरे करके वो उन दोनों के करीब आ जाते हैं, पर ली चैंग उनकी गर्दन अलग कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें खुद की जान बचानी है तो इन्हें गर्दन पर वार करना होगा। अब वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं, पर बीच में ली चैंग को कुछ लोग दिखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चैंग कहता है कि मुझे इनकी मदद करनी होगी। वो कहता है कि हमें बैरिकेड की तरफ भागना चाहिए, वहीं शायद हमें कुछ मदद मिल सके। अब सारे लोग बैरिकेड की तरफ भागते हैं, पर वो तो पहले से ही बंद था। ली उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ बियोंग का साथी आ जाता है। दरअसल बियोंग के साथियों ने अपनी सैनिकों को बैरिकेड पर कब्जा कर लिया था। वो लोग किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे थे। अगर कोई भी अंदर आने की कोशिश करता था तो वो उस पर तीर से वार करते थे। अब ली बियोंग से दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और इन्हीं सब में काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठा के ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी पहुँच जाते हैं और लोगों को मारना चालू कर देते हैं। कुछ लोग भागते हैं जिसमें ली चैंग और यॉन भी शामिल थे। अब वो दोनों भागकर पानी में कूद जाते हैं जिससे कि उनकी जान बच जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बेकसूर थे जो कि मारे गए थे। अब यहाँ ली को समझ आ जाता है कि जो भी सीईओ ने कहा था वो बिल्कुल सच था। वहीं दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो कि एक दासी का मांस खा रहा था उसे मारकर। जैसे कि आप जानते होंगे कि राजा भी ज़ॉम्बी बन चुका है। अब रानी को देख के चुहाचू कहता है, चुहाचू दोस्तों कमांडर है इस पूरी सेना का। वो कहता है कि जब तक रानी अपने बच्चे को जन्म नहीं देती थी हमें राजा के खाने का ध्यान रखना होगा, मतलब अभी और लोगों की बलि चढ़ना बाकी है।
उधर हम डोंगाई का सीन देखते हैं जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए थे। वो बस इसी फिराक में थे कि उन्हें कोई इंसान मिल जाए जिसे वो खा सकें और अपनी भूख मिटा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सूरज निकलना चालू हो जाता और सभी ज़ॉम्बीज अंधेरी वाली जगह में भागने लगते हैं। मतलब वो सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए छुपने लगते हैं। इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज कुएं में भी छुप जाते हैं। अब यहाँ सीओ की बात सच हो रही थी। उसने जैसे बताया था कि ये लाशें सिर्फ रात में ही जागती हैं। अब सीन कट होता है और हम राजा को देखते हैं जिसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसके पास एक आदमी होता है जो उसके स्किन पे जड़ी बूटियां लगा रहा था ताकि राजा की स्किन ज़्यादा बुरी ना लगे, पर ऐसा कब तक चलेगा ये तो समय ही बताएगा। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जो खून लगे हुए जूतों को आग में डाल देती है ताकि किसी बाहर वाले को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा ना हो कि महल में क्या चल रहा है। अगली सुबह बियोंग भागते हुए मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं कि तुम रात भर कहाँ थे, तुम मेरी जान बचाने क्यों नहीं आए। तो बियोंग भी कहता है कि मैं भी अपनी जान बचाने के लिए बैरिकेड पे खड़ा था। इसी बीच वहाँ योंगशी को लाया जाता है और उसे फिर से वही सवाल पूछा जाता है कि ये ज़ॉम्बीज कहाँ से आए और सभी उसे दोषी मान रहे थे। अब योंगशी कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये लाशें हर रात को उठेंगी और ऐसे ही तबाही मचाएंगी। तो मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि अब इसको कैसे रोका जा सकता है। तो योंगशी बताता है कि इसे रोकने के लिए दो चीज़ें हमें करनी होगी, या तो इन लाशों का सर काट दो या फिर इन्हें जला दो। तो बियोंग फौरन सारी लाशों को जलाने का आदेश देता है, पर लेकिन तभी वहाँ एक औरत आती है और ये कमांडर की एक्स वाइफ होती है जो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने बेटे को जलते हुए नहीं देख सकती थी। और इसी दौरान वहाँ योंग और ली भी एंट्री मारते हैं और आते ही बियोंग को एक घूंसा मारते हैं कि कल रात उसने जो हरकत की थी। वो बड़ी बुरी तरीके से उसे कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले। तो ली अपनी शाही सील उसे दिखाता है जिसे देख के वहाँ खड़े सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आगे चल के यही होने वाले राजा हैं। इसके बाद वो ऑर्डर देता है कि एक सिग्नल दिया जाए ताकि और गाँव वालों को पता चल सके कि हालात क्या है और जो बचे हुए लोग हैं उन्हें नाव से दूसरी साइड ले जाया जाए। और वो सभी को ऑर्डर देता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं सभी को जला दिया जाए। अब सीन कट होता और हम डोंगाई गांव को देखते हैं जहां पे चोहाचू के दो लोग सीनियर स्कॉलर से मिलने आते हैं। तो और वो बताता है कि राजा के घर के बाहर आजकल लाशें मिल रही हैं। ज़रूर चोहाचू हमसे कुछ छुपा रहा है, हमें पता लगाना होगा कि आखिर राजा की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है। पर चोहाचू का आदमी कहता है कि रानी का आदेश है, राजा से कोई भी मिल नहीं सकता। तो वो कहता है कि हम राजा के सेवक हैं ना कि रानी के। हम कल ही जाएंगे और साथ में लॉर्ड हियोन को भी ले जाएंगे। दोस्तों, ये लॉर्ड हियोन वही इंसान है जिन्होंने इस देश को 3 साल पहले जंग से बचाया था और सारे लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। लोग उन्हें जानते हैं कि अगर वो ली चैंग का साथ देंगे तो सारे लोग ली के साथ हो जाएंगे, इसीलिए हमें उनसे बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक चोहाचू के पास जाता है एक लेटर लेके जो कि लॉर्ड हियोन ने लिखा था ताकि वो हमारी मदद करे। ये देख के चोहाचू कहता है कि वो हमारी बराबरी का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। अब सीन कट होता और लियो सीओ को बुलवाता है ये पूछने के लिए कि आखिर उसने उस रात दरवाजे के पीछे क्या देखा। तो वो बताती है कि मैं और योंगशी ने उस दरवाजे के पीछे से खून आते हुए देखा था, जिसके बाद हमने उसे खोला तो देखा कि सारे लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। पर इससे पहले डॉक्टर ली सोंग यू अंदर आ जाते हैं जो कि इनके गुरु होते हैं। वो बताते हैं कि हैनियांग में जो स्टूडेंट मारा गया था जिसे राजा ने खाया था उसे भी कुछ इसी तरह से काटा गया था, पर वो इंसान की तरह मर गया, वो ज़ॉम्बी में नहीं बदला। पर अब ये बीमारी इवॉल्व हो चुकी है और ये दूसरे इंसानों में फैलने लगी है जिससे कि वो राक्षस बनने लगे हैं। लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। पर वो इसके आगे कुछ और बताते हैं कि इससे पहले वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन उन दोनों ने उनकी लाश को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सीओ ली से बातें कर रहा था, साथ साथ में वो उस जनरल को भी पढ़ रहा था जो ली शोंगचू गुरु ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि राजा की पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद एक पुनर्जीवित करने वाला पौधे में डूबी हुई सुई जब उनके सर पे लगाई गई तो वो फिर से जिंदा हो गए। पर वो पहले जैसे ही नहीं रहे, अब वो एक जानवर में बदल गए थे। अब रानी ने उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, लेकिन उस जनरल में उस बीमारी का इलाज लिखा हुआ था जो कि डॉक्टर यू शोंग को पता था, लेकिन वो बताने से पहले ही मारे गए। अब सीओ बताती है कि हल्दी घाटी में शरद के दिन वहाँ एक पेड़ है जिसमें एक बैरंगी कलर का फूल खिलता है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, पर ऐसा वहाँ कोई भी फूल नहीं है क्योंकि सीओ वहाँ जा चुकी है और वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला। यानी कि अभी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। मतलब दोस्तों, ये बीमारी राजा से ही फैली है और राजा को जिंदा करने के लिए रानी ने कोई जहरीला पौधे का इस्तेमाल किया जिससे वो जिंदा तो हो गए लेकिन एक राक्षस के रूप में।
और इसी बीच वहाँ योंग आता है, जिसे ली कहता है कि अब वो चोहाचू को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता एक राक्षस बन गए हैं और रानी ने उस पौधे का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा रखा ताकि किसी को ये ना पता चले कि राजा मारे गए हैं। अब हमें फौरन लॉर्ड हियोन से मिलना होगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ली रोने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। वहीं बियोंग के पास उसका साथी आगे बताता है कि नाव बस एक ही बची हुई है, हमें उसे लोगों को ले जाना होगा। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सारे पावरफुल शाही लोग उस नाव में बैठ जाते हैं और निकल लेते हैं। सारे मासूम और गरीब लोगों को पीछे छोड़ देते हैं और इन्हीं में था योंगशी भी। अब वो कैसे बचेगा ये हमें आगे पता चलेगा। और इसी दौरान हम उस लेडी को भी देखते हैं जो अपने बेटे को जलाने से मना कर रही थी। वो अपने बेटे को एक बॉक्स में बंद करके उसी नाव से ले जा रही है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हो सकता है कि नाव में वो ज़ॉम्बी जिंदा हो जाए और हड़कंप मच जाए। तो आपको क्या लगता है कि राजा ठीक हो सकते हैं? क्या ली उस हल्दी घाटी में दोबारा जाएगा इलाज के लिए? ये सब आपको एपिसोड 4 में पता चलेगा। सो गाइज, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जानकारी लेने के लिए। वेल गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।